तो मैं ये कह रहा था कि संसार के हर मर्ज की दवाई को मेडिकेशन कहते हैं। दवाई लेने की प्रक्रिया, जो प्रोसेस है, उसे मेडिकेशन कहते हैं। तो शरीर के रोग हैं या मन के रोग हैं, लेकिन कुछ रोग ऐसे हैं जो शरीर और मन से परे हैं। जैसे हमेशा किसी न किसी चीज का डर लगा रहना, भयभीत बने रहना, कुछ अज्ञात भय, कुछ अज्ञात चिंताएं, कल पता नहीं क्या हो जाएगा, पता नहीं ये क्या करेगा, बेटा क्या करेगा, बहू क्या करेगा, पति क्या करेगा, पत्नी क्या करेगी, वक्त क्या करेगा, तकदीर क्या करेगी। तो ये अज्ञात भय, अज्ञात चिंताएं, बिकॉज भविष्य किसी ने नहीं देखा, कब किसके पास क्या मुसीबत आ जाए, नोबडी नोस। और तुम कितनी ही तैयारी करो, हर तैयारी अधूरी रह जाती है, क्योंकि तैयारी हम कुछ और समझ के करते हैं और हो कुछ और जाती, इसलिए तैयारी पूरी नहीं पड़ती। लेकिन मेडिटेशन एक ऐसी चीज है, देखिए इसके जस्ट अपोजिट है मेडिकेशन और मेडिटेशन, जो हर चीज का सोल्यूशन, जन्म से मृत्यु का भी सोल्यूशन मेडिटेशन में, चिंताओं का सोल्यूशन है, भय का सोल्यूशन है, मृत्यु का सोल्यूशन। तो जिसमें मृत्यु का सोल्यूशन हो, वही व्यक्ति फिर अभय हो सकता है, क्योंकि कोई दवा ऐसी नहीं जो मृत्यु को बचा सके। रोग को बचा सकती है, लेकिन मृत्यु जैसे रोग को कोई दवा नहीं बचा सकती। भय को कोई दवा नहीं ठीक कर सकती, चिंता को कोई दवा ठीक नहीं कर सकती, डिप्रेशन को कोई दवा नहीं ठीक करती। एंटी डिप्रेशन जितनी दवाएं दी जाती हैं, उससे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को सप्रेस कर दिया जाता है, तो तुम्हें लगता है कि चिंता गई, लेकिन चिंता जाती नहीं। दर्द की दवाएं दी जाती है, तो वहां भी दर्द को सप्रेस कर देते हैं, लेकिन दर्द जाता नहीं। जब दवा का इफेक्ट हटता है, तो दर्द फिर से शुरू हो जाता है। इसलिए ये सब चीजें समझ में आती बाद में कि सिर्फ एक मेडिटेशन ही सहारा है, वही एक रास्ता है, वही उपाय है, वही लक्ष्य है जीवन का। आप जितने जितने ध्यानमय रहेंगे, उतने ही उतने आप परमात्मा से जुड़े रहेंगे। परमात्मा से जुड़े रहने में ही मृत्यु का भय मिट सकता है। संसार से जुड़े रहने में कभी मृत्यु का भय मिटेगा नहीं। न चिंता मिटेगी, न समस्या मिटेगी, न मृत्यु का भय मिटेगा। तो हमने जितने भी उपाय किए हैं, करने के उपाय किए हैं, जहाँ करता है, कृत्य है, मेडिटेशन है, डॉक्टर के पास जाना है, मेडिसिन लाना है, ट्रीटमेंट, ये कृत्य के आधार पर है, एक्शन के आधार पर है, सोच के आधार पर है। लेकिन मेडिटेशन कृत्य नहीं है। मेडिटेशन एक स्थिति है तुम्हारी। अगर बोध आ जाए तो करनी नहीं पड़ती, धीरे धीरे तुम अवस्था को उसको उपलब्ध हो जाते हो, उस स्थिति को धीरे धीरे होते चले जाते हो जीवन में। और जैसे ही आप मेडिटेटिव स्टेट में चले जाते हैं, अवस्था में चले जाते हैं, स्थिति में चले जाते हैं, फिर दुनिया की हर चीज आपको फीकी लगने लगती है। इसका सुख, सुख नहीं कहते इसको, परम सुख कहते हैं, आनंद कहते हैं। मेडिटेटिव स्थिति को परम सुख कहते हैं। सच में सच्चा सुख मेडिटेटिव पोज में ही है, उस अवस्था में ही है, क्योंकि तब आप ईश्वर से जुड़े हुए होते हैं। आकार बन के, आकार में रह के, आकार से जुड़ के कभी दुख और चिंता समाप्त नहीं हुई। और जो कुछ सुख मिले हैं, वो थोड़े दिनों में दुख में बदल गए, क्योंकि आकार की कैरेक्टरिस्टिक यही है। कोई चीज बहुत दिन टिकती नहीं, सुख भी नहीं टिकता, दुख भी नहीं टिकता। लेकिन कमाल हमारा है कि हम दुखों को पकड़ के रखते, होल्ड करके रखते। किसी ने तुम्हें गाली दी थी,
आपने गाली पकड़ ली। किसी ने दो शब्द प्रशंसा के कहे थे, वो तो उस समय आपको अच्छे लगे और वो चले गए सब, लेकिन गाली के शब्द आपने पकड़ ली। आप देखिए इंसान की पकड़ कहाँ है, गाली के शब्दों पर पकड़ है। दुखों को पकड़ ले, सुख आए और चले गए, पता भी नहीं चला, लेकिन जो दुखों के क्षण वो आपने होल्ड कर लिए। ये जो प्रवृत्ति होती है, दुखों को पकड़ना, निगेटिविटी को होल्ड करना, ये मेडिटेटिव पोज में खत्म हो जाता है। जब आप दृष्टा बन जाते हैं हर चीजों के, फिर आप सफरिंग से दूर हो जाते हैं। भोगता तभी तक है जब तक करता है। उपाय करते हो, मेडिटेशन, दवा का उपाय करते हो, डॉक्टर के पास जाते हो, हॉस्पिटल लेते हो, मरीज का इलाज करते हो, हेल्प करते हो, करना सब में लगा है। जब तक कृत्य है तब तक द्वैत है। तब तक द्वैत मतलब सुख दुख दोनों है। आपको सफर करना ही है। करता ही भोगता होता है, अकर्ता कभी भोगता नहीं कुछ भी। कर्तापन का जिसका भाव चला गया, उसका भोक्तापन का भी भाव चला गया। अगर भोक्तापन का भाव चला गया तो सफर कौन करेगा? इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, ध्यान जीवन के लिए सबसे अनिवार्य तत्व है। जो व्यक्ति भी ध्यान करता रहेगा सुबह शाम पीरियडिकली, वो जीवन से विचलित नहीं होगा कभी भी, सत्य पथ से अलग नहीं होगा कभी। थोड़े बहुत डिस्टरबेंस हर एक के जीवन में आते हैं, तूफान आते हैं, लेकिन ये ध्यान आपको स्वयं अपने आप आपका रास्ता करेक्ट कर देता है। आप भटकने नहीं पाते। दिखने में ध्यान बहुत इजी लगता है, कोई कुछ नहीं, सिर्फ बैठने को है आधा घंटा, तो 15 मिनट 20 मिनट आप बना। बट ये सिंपल जो बैठना होता है, ये अंदर बहुत कुछ परिवर्तन ला देता है। भले आपको ये लगे कि रोज रोज वही तो बैठना, क्या नया है। रोज रोज वो बैठना तुम्हारा, रोज जो तुम विचलित हो जाते हो, कोर्स करेक्शन कर देता है। कहीं गड़बड़ा जाते हो, कहीं इधर उधर हो जाते हो, कहीं कुछ ऊंच नीच हो जाता है, कहीं लेफ्ट राइट हो जाता है, उसको एक करेक्ट करके तुम्हें नॉर्मल पथ पर ले आता है, सत्य पथ पर ले आता है। इसलिए खाना एक दफे तुम न खाना, लेकिन ध्यान मत छोड़ना। एक ऐसी खुराक है, एक ऐसी डोज है जिंदगी की, स्वास्थ्य की, कि आपको कभी टूटने नहीं देगी, विचलित नहीं होने देगी, अशांत नहीं होने देगी। हजार परिस्थितियां विपरीत हो, समय आपके विपरीत हो, साथ न दे, परिवार साथ न दे, तो भी अगर आप ध्यान का सहारा पकड़े रहेंगे तो आपकी गाड़ी सुचारू रूप से जीवन की चलती चली जाएगी। आप शांत बने रहें, सामान्य बने रहें, सहज बने रहें। इसलिए मैं ध्यान पे बहुत ज्यादा जोर देता हूँ। कुछ भी न करें तो भी 15-20 मिनट अगर बैठ जाए आप,
कर तो आप बहुत रहते, करते तो बहुत रहते, 14 घंटा, 15 घंटा, 16 घंटा। कुछ हमने क्रिया के फल जीवन में चखे हैं, परिणाम आते हैं कुछ क्रिया करने से। कहते कुछ कर्म करो तो कुछ फल मिलेगा। कर्मों का फल, कर्मों का परिणाम और कर्मों का फल। लेकिन अभी अकर्म का फल हमने सीखना नहीं। कुछ परिणाम जिंदगी में कुछ न करने से मिलते। शांत होके, स्थिर होके, स्वयं के अंदर झांकने से धीरे धीरे कुछ ऐसा घटित होता चला जाता है जो कर्मों के द्वारा जो फल नहीं मिलता, उससे ज्यादा बड़ा और गहरा फल मिलता है इस अकर्म की दशा में, अक्रिया की दशा में, नॉन एक्शन। और सच बताऊं तो जीवन की तो परम गति वो भी इसी अकर्म में छिपी हुई है, क्रिया में छिपी हुई है। क्रिया में नहीं। क्रिया अहंकार को जन्म देती है। क्रिया कर्म की हो, धर्म की हो, स्वार्थ की हो, परमार्थ की हो, कहीं ना कहीं नैपन को जन्म देती है। ध्यान इस नैपन को हटाता है। ध्यान में सिर्फ हूँपन, यू आर जस्ट प्रेजेंट, दैट्स इट। कौन हो, क्या हो, क्यों हो, कब तक हो, कब से हो, ये सब चीजें निष्कृष्ट हो जाए। तो ध्यान की शुरुआत होती कि मैं हूँ, मेरा होना, जस्ट होना। और ये होना आपका शांत और स्थिरता में सब चित आनंद में बदल जाता है। आप कुछ नहीं करते, सब हो जाता है। आपकी मौजूदगी में होता है, आप सिर्फ मौजूद है। आप अक्रिया में मौजूद, कोई क्रिया नहीं, और घटना घट गई। क्रिया में आप बाहर होते हैं, आपका ध्यान बाहर के जगत में होता है, हाथ पैर काम कर रहे होते हैं। अक्रिया में ना हाथ काम कर रहे हैं, ना पैर काम कर रहा है, न ज्यादा इंद्रियां कुछ काम करती हैं और न मन काम करता है। बस सहज और सरल होके, अति सहज और सरल होके, रिलैक्स होके बस बैठते हैं, अपने अंदर की तरफ झांकते हैं। दृष्टा जब निराकार की तरफ मुड़ जाती है, ध्यान उस अवस्था का। आकारों में तो हम वैसे ही सारे टाइम आकारों में रहते हैं, आकारों को जीते हैं। सिर्फ ध्यान में ही हम अपने निराकार स्वरूप से एक होने का प्रयास करते हैं, एक होने की अनुभूति करते हैं। क्योंकि वो तत्व हमारा गगन तत्व बिना जिया रह जाता है, हम चारों तत्वों को जी लेते
ध्यान में हम इस पांचवें तत्व को, गगन तत्व को जीते हैं, एम्प्टीनेस को जीते हैं, नथिंगनेस को जीते हैं, निराकार यह जीने का प्रयास करें। तो ध्यान में ऐसा कुछ मिलता प्रतीत नहीं होता, लेकिन जो प्रतीत नहीं होता और जो मिलता है वो प्रतीत होने वाले मिलने से बहुत ज्यादा मूल्यवान। थोड़ी भी अगर स्थिरता और शांति आपके जीवन में आ जाती है तो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत इंप्रूव हो जाती है, सहजता आ जाती स्वभाव में, शांति आ जाती है, निर्मलता आ जाती है, सहनशीलता आ जाती है, क्योंकि ये रोज अनुभव करते हैं कि इसी शून्य से हम सब प्रकट हुए और इसी शून्य में एक दिन विलीन हो जाए। रोज स्मरण होता है। यही अल्टीमेट रियलिटी है। हम नहीं थे तब भी यही रियलिटी थी, हम हैं तब भी यही रियलिटी है, और जब हम नहीं रहेंगे तब भी यही रियलिटी रहेगी। इस रियलिटी में थोड़ा झांकने का प्रयास, इसकी थोड़ी अनुभूति करने का प्रयास, इसी को ध्यान कहते हैं। कुछ तुम्हें मिला या न मिला, हो सका या न हो सका, कोई बात नहीं, आराम मत खोजना, बस बैठने की एक्सरसाइज ही करते रहो, कि कभी मत चूकना। सुबह की एक्सरसाइज में तो सिर्फ हमें कहते हैं तुम अभी जागे थे लेकिन अब जागरण को उपलब्ध हुए। जागरण का अर्थ अपने इस निराकार तत्व से जुड़े रहना और आकारों के दृष्टा बन के जीना, कर्ता और उपभोक्ता बन के। संसार की दृष्टा, परिणामों की दृष्टा, घटनाओं की दृष्टा, जो कुछ भी हो किसी को मत भोगो, भोगोगे तो विचलित हो जाओगे। दृष्टा हमेशा अविचलित रहता है, परिणामों से परे रहता है। परिणाम दृष्टा को व्याप्त नहीं होते, क्योंकि दृष्टा खुद व्याप्त नहीं है शरीर, शरीर से अलग है। परिणाम सिर्फ आकारों को ही लगते हैं, निराकार को कोई परिणाम लगता नहीं। इसलिए आप भी जितना तक स्मरण रख सके, जितना तक होश संभाल सके, बस इसी दृष्टा भाव को जीते रहना है सारे टाइम। कम वाट में परिस्थितियां ऊपर नीचे आ सकती, उथल पुथल हो सकती जिंदगी। जीवन सब इसी सबका नाम है, लेकिन आप अविचलित, सतत, होशपूर्ण, शांत, स्थिर जीवन जीते चले जाना, अपने स्वरूप से कभी न कटे, हमेशा जुड़े रहे। संसार से जोड़ एक दिन टूटे, आकारों के जोड़ कमजोर पड़ते हैं, मजबूत होते हैं,
डिस्टर्ब होते हैं और टूटते हैं। मिलना और बिछड़ना आकारों के जगत में एक बहुत कॉमन चीज है, सामान्य बात। बट अपने निराकार स्वरूप से अगर हम भूल भी जाए तो फिर उसको रिलेविट याद कर लें और जुड़ जाए। संसार से चाहे टूट जाए लेकिन स्वयं से न टूटे, परमात्मा से न टूटे, चैतन्य से न टूटे। ध्यान इसी प्रक्रिया का नाम, स्वयं से स्वयं का जुड़ना। इनर बीइंगनेस, क्योंकि हम आउटर बीइंगनेस बने रहते हैं। आउटर बीइंगनेस रहते हैं, काम करते, उसका परिणाम देखते, क्या हुआ क्या मिला। इनर बीइंगनेस में न कुछ हुआ न कुछ मिला, बस आप स्वरूपगत हो गए, शांत हो गए, स्थिर हो गए, परमात्मा से जुड़ गए। ईश्वर से जुड़ने का और कोई मार्ग नहीं। सारे मार्ग आकारों की तरफ जाते हैं, सारे मार्ग अहंकार के नहीं। हर आकार का मार्ग अहंकार। निरअहंकारता का मार्ग एक ही है कि हमारा ध्यान निज स्वरूप से जुड़े, हमारे विदेह भाव से जुड़े। बोध पूर्वक हम जीवन जिए। बाहर के जगत में बुद्धि आधारित जीवन जीते हैं, लेकिन अंतर के जगत में बोध पूर्वक जीवन। संसार चलाने के लिए बुद्धि की उपयोगिता है, लेकिन अंतर जगत के लिए बोध ही एक साधन। इसे ही साधते चले जाना है, स्वयं को साधते चले, दृष्टा को साधना, साक्षी को साधना। इस अंतर्भाव को स्थिर रखना सदा। बाहर कितने भी तूफान आए, कितने भी उतार चढ़ाव, आप सह सकते हैं, आप उनसे निपट सकते हैं, अगर अंतर आपका सदा हो। अंतर में अगर स्थिरता है तो बाहर की कोई भी विचलन आपको विचलित नहीं। सच्चित आनंद सबसे बड़ी उपलब्धियां हैं, सबसे बड़े परिणाम है जो जिंदगी में आपको मिल सकते हैं। और अंतिम परिणाम है आत्म साक्षात्कार, निर्वाण या मोक्ष जिसे कहते हैं। जब भी किसी को मिला है अंदर ही
क्या पता कब किसको अंतर में प्रकट हो, लेकिन मिलेगा उसी को जो वहां मौजूद है, जो बाहर माया के जगत में खोया हुआ व्यक्ति, उसे सारे परिणाम माया के मिलेंगे। जो अंदर विलीन होता है उसका परिणाम करना मोक्ष, ईश्वर, आत्मा। यही संदेश रोज देने का प्रयास कर, क्या पता इसके अंदर ये घटना कब घट जाए। टेन, 7, 6, 4, 2, just relax। दोनों हथेलियों को चेहरे से लगाए, हाथ पर थोड़ा सीधा कर लें। जैसा मैंने कहा, ध्यान सबसे बड़ी दवा है, सबसे बड़ी औषधि, हर मर्ज की दवा है, हर कमजोरी की दवा। ध्यान में आप मौन होते हैं,
परमात्मा से जुड़ते, बाहर वाणी में आप संसार से जुड़ते। जब भी समय मिले, जब भी वक्त मिले, जरूर आप ईश्वर से जुड़े रहेंगे तो आप संसार भी चला सकते हैं ठीक तरह से, शांति से। यही आज का संदेश है। ध्यान सबसे बड़ी औषधि। इसी के साथ मेरा प्यार भरा आशीर्वाद सकते हैं। Thank you so much, sir. हरिओम सर, थैंक यू सर, Thank you, sir. थैंक यू सर, हरिओम। थैंक यू।